अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू CSR। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे ट्रक्स देखे हैं जिनके टायर्स ही इंसान से 2 गुना बड़े होते हैं? दोस्तों, आप ये वीडियो देखकर अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ये ट्रक कितना बड़ा है, और इस बात का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस ट्रक से कितना ज़्यादा भारी भरकम वज़न आसानी से उठाया जा सकता है। दोस्तों, आज के इस ज़माने में साइंस और टेक्नोलॉजी ने तो दुनिया का नक्शा ही बदल दिया है। जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ रही है, वैसे ही दुनिया में टेक्नोलॉजी भी बढ़ती जा रही है। इसी टेक्नोलॉजी ने लाइफस्टाइल को काफ़ी आसान और तेज़ बना दिया है। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करना हो तो आप कुछ ही घंटों में हज़ारों किलोमीटर का सफ़र बआसानी तय कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया में मौजूद सबसे बड़े व्हीकल्स या एक्सकेवेटर्स के बारे में बताएंगे, जिनका साइज नॉर्मल व्हीकल्स की निस्बत काफ़ी बड़ा है, और ये व्हीकल्स अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को चुटकियों में तबाह कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। उम्मीद है आप ये वीडियो पसंद करेंगे। नंबर 10, कैटरपिलर 797। दोस्तों, कैटरपिलर 797 दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक है, जो कि 363 टन का वजन बआसानी उठा सकता है और एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। इतना ज़्यादा वजन उठाना किसी आम ट्रक के लिए मुमकिन नहीं, लेकिन कैटरपिलर 797 इस वजन को बआसानी उठा सकता है। इस ट्रक का इस्तेमाल खास तौर पर बड़े लेवल के कंस्ट्रक्शन वर्क में किया जाता है। दोस्तों, इस ट्रक की कीमत 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स है, और इस ट्रक के एक टायर की कीमत 42,000 अमेरिकी डॉलर्स है, और इसके एक टायर का वजन 15,000 किलोग्राम है। और इस ट्रक के टायर का साइज इतना बड़ा है कि एक आम आदमी इस टायर के आधे हिस्से तक बड़ी मुश्किल से पहुंच पाता है, यानी इसके टायर की हाइट 13 फीट है। और दोस्तों, इस ट्रक को अमेरिकन कंपनी कैटरपिलर ने बनाया, जो कि अमेरिकन कंस्ट्रक्शंस और माइन के लिए बनाया गया था। नंबर 9, क्रॉलर दी रॉकेट ट्रांसपोर्टर। दोस्तों, इस क्रॉलर व्हीकल को नासा ने स्पेस में जाने वाले रॉकेट्स या स्पेस शटल को लॉन्च करने वाली जगह पर ले जाने के लिए बनाया था, क्योंकि रॉकेट्स नॉर्मली काफ़ी वजनी होते हैं, और इन रॉकेट्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए किसी हैवी मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए नासा ने अपने इस रॉकेट ट्रांसपोर्टर को बनाया, जो कि आसानी से रॉकेट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद देता है। और नासा ने जो अपोलो और स्काईलेयर नाम के जो मिशन किए थे, इस मिशन के रॉकेट्स भी इस किस्म के ट्रांसपोर्टर पर रख कर ले जाए गए थे। और दोस्तों, इस रॉकेट ट्रांसपोर्टर का साइज इतना बड़ा है कि इसकी लंबाई 40 मीटर और इसकी चौड़ाई 30 मीटर है, और इस क्रॉलर की जमीन से ऊंचाई 8 मीटर है, जबकि इस व्हीकल का वजन तकरीबन 3000 टन है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 8 की, हिटैची जोसेन टनल बोरिंग मशीन। दोस्तों, ये मशीन दुनिया की सबसे बड़ी सुरंग बनाने वाली मशीन है, और इस मशीन का डायामीटर 60 फुट का है, और इस मशीन का साइज किसी 5 मंजिला इमारत के बराबर है। ये मशीन 5 फुट की मोटी कंक्रीट की दीवार को बआसानी तोड़ सकती है, और ये मशीन इतनी ज़्यादा हैवी है तो ज़रा सोचें इसकी प्राइस कितनी ज़्यादा होगी। तो दोस्तों, इस मशीन की कीमत 700 करोड़ से ज़्यादा है। दोस्तों, ये बोरिंग मशीन जापान ने अमेरिका के शहर वाशिंगटन के स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ़र के लिए बनाई थी। अमेरिका के इस शहर में ज़मीन के नीचे डबल डेकर हाईवे बनाने के लिए इस मशीन को डिज़ाइन किया गया, जो कि दुनिया में मौजूद सबसे बड़ी सुरंग बनाने वाली मशीन है। नंबर 7, फ्रैक्टम ब्रेकर। इस स्टोन क्रशिंग क्रेन को डेनमार्क की फ्रैक्टम कंपनी ने डिज़ाइन किया, जो कि अब तक बनाई गई सबसे ज़्यादा बड़ी हाइड्रोलिक हैमर क्रेन है। ये बड़े बड़े पत्थरों को क्रश करने में मदद देती है, और ये क्रेन दुनिया में मौजूद सारी क्रेन से 15 गुना ज़्यादा ताकतवर है। इस मशीन के आगे जितना ज़्यादा मजबूत और बड़ा पत्थर हो, ये इसे बआसानी छोटे टुकड़ों में बदल सकती है, और ये मशीन दूसरी क्रेन से कम आवाज़ निकालती है। और इस क्रेन को पिछले कुछ अरसे से अफ्रीका की प्लेटिनम माइन में इस्तेमाल किया जा रहा है, और इन क्रेन्स को बनाने वाली कंपनी मजीद क्रेन्स को डिज़ाइन करने का काम शुरू कर चुकी है। नंबर 6, द लेटर्नियो G175। दोस्तों, इस ट्रक को ज़मीन से दरख्तों को साफ करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस ट्रक को ट्री कटर के नाम से भी जाना जाता है। ये ट्रक 8 घंटे काम करने पर 300 एकड़ की ज़मीन में मौजूद दरख्तों को काट कर मैदान बना सकता है। इस ट्रक को न्यू और लेट नाम की कंपनी ने सन 1980 में डिज़ाइन किया था।
इस ट्रक की लंबाई 60 फुट और इसकी चौड़ाई 40 फुट है और इसकी ऊंचाई 25 फुट है और इस ट्रक का वजन 185 टन है। इसके साथ साथ इस ट्रक को ताकत देने के लिए 1400 हॉर्स पावर का इंजन भी इस्तेमाल किया गया है। नंबर 5, द अंडरग्राउंड जायंट। दोस्तों, इस व्हीकल को कोमात्सु और कैटरपिलर कंपनी ने मिलकर बनाया था। इस व्हीकल को जमीन के नीचे माइन खोदने के लिए बनाया गया था। पुराने वक्तों में माइन खोदने का काम मजदूरों की मदद से किया जाता था और इस काम में काफी वक्त भी लगता था और इसके अलावा माइन खोदने के लिए जमीन के नीचे ब्लास्ट करना पड़ता था और फिर इसके बाद काम शुरू किया जाता था और इसमें काफी मजदूरों को चोट भी आ जाती थी और वो काम काफी रिस्की था। इसलिए माइन खोदने के लिए इन बड़े व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाता है और माइन खोदने के काम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल द अंडरग्राउंड जायंट मशीन का किया जाता है, क्योंकि ये व्हीकल अपना काम काफी तेजी से करता है और इस काम में किसी वर्कर या मजदूर को कोई नुकसान भी नहीं होता और इस मशीन से खुदाई करने का काम काफी सस्ता भी पड़ता है। नंबर 4, कैटरपिलर 690 FS। दोस्तों, इससे पहले जितने भी खुदाई करने वाले व्हीकल्स का हमने जिक्र किया है, इनमें से कोई भी कैटरपिलर 690 FS जितना बड़ा नहीं है। ये अपनी नौयत का सबसे ताकतवर खुदाई करने वाला हाइड्रोलिक शावल है और दुनिया में मौजूद सबसे बड़ा है, जो कि बुनियादी तौर पर कान-कनी और सख्त जमीन की खुदाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हाइड्रोलिक शावल एक वक्त में 101 टन का वजन बआसानी उठा सकता है और एक घंटे में तकरीबन 10,000 टन वजन को लोड कर सकता है। दोस्तों, ये हाइड्रोलिक शावल 13.5 मीटर लंबा और 10 मीटर ऊंचा है और इसका वजन 1102 टन है और इसकी ऊंचाई 3 मंजिला इमारत जितनी है और ये 5 ब्लू व्हेल्स के वजन जितना वजनी है। दर हकीकत ये एक्सकेवेटर बोसिरिस RH400 के तर्ज पर डिजाइन किया गया है। नंबर 3, लिबर LR 13,000 क्रॉलर क्रेन। दोस्तों, ये जो दो कामत क्रेन आप देख रहे हैं, इस क्रेन का नाम लिबर LR 13,000 क्रॉलर क्रेन है। ये जाइंट मॉन्स्टर क्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर क्रॉलर क्रेन है, जिसे बड़े पैमाने पर पावर प्लांट्स की तामीर में इस्तेमाल किया जाता है और ये क्रेन एक वक्त में 300 टन से 33,000 टन वजन आसानी से उठा सकता है और इसके मेन बूम की ऊंचाई 248 मीटर्स है और इसकी लंबाई जो कि तकरीबन 2.5 फुटबॉल के मैदान जितनी है। नंबर 2, बिग मस्की। दोस्तों, बिग मस्की दुनिया में मौजूद अब तक की सबसे बड़ी ड्रैग लाइन एक्सकेवेटर है, जिसका वजन 12.2 मिलियन किलोग्राम है और इसकी स्कूपिंग बकेट इतनी ऊंची है जितनी 22 मंजिला इमारत की ऊंचाई होती है और इसका साइज 12 कार्स के गैराज जितना बड़ा है। इस एक्सकेवेटर को खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में बारूदी सुरंगों पर काम करने के लिए बनाया गया था। अपनी 22 साला सर्विस में बिग मस्की ने पनामा कनाल की तामीर के दौरान मुंतकिल होने वाली जमीन से हटाया था। नंबर 1, बैगर 293। दोस्तों, ये जो एक्सकेवेटर आप देख रहे हैं इतना बड़ा है कि ऐसा मालूम होता है कि इसका ताल्लुक जमीन से नहीं है और इस एक्सकेवेटर को गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के जरिए कुर्राए अर्ज की सबसे भारी जमीनी गाड़ी का ताज पहनाया गया। दोस्तों, ये एक्सकेवेटर 225 मीटर लंबा और इसकी ऊंचाई 95 मीटर है, जो कि जमीन पर किसी लग्जरी समुद्री जहाज की तरह दिखाई देता है। इस एक्सकेवेटर का वजन 15,650 टन है, जो कि तकरीबन 15.6 मिलियन किलोग्राम है। ये जर्मनी में कोयले की खुली कानों में काम करता है। दोस्तों, आपके जहन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर इतना बड़ा एक्सकेवेटर काम कैसे करता होगा। तो दोस्तों, ये एक्सकेवेटर 20,000 किलोवाट की बिजली से चलता है, जो कि एक छोटे से शहर को चलाने के लिए काफी बिजली है। इसके आगे एक बड़े पहिए पर 18 बाल्टियां लगाई गई हैं और इन बाल्टियों में से हर एक स्कोप में 7,000 किलो कोयला उठाया जा सकता है और ये कोयला एक कन्वेयर बेल्ट पर लोड किया जाता है, जो कि मरकजी कान से जुड़ता है और वहां से इसे ट्रेनों में लाद कर जर्मनी भर के पावर स्टेशनों को भेजा जाता है।